राजू और जादुई आम का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा, समझदार और दयालु लड़का रहता था। उसका नाम था राजू। राजू गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो अपनी माँ के साथ मिट्टी का छोटा सा घर में रहता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, जानवरों को चारा डालता और फिर स्कूल चला जाता। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में राजू जंगल में लकड़ियां बीनने गया, ताकि वो उन्हें बेचकर अपनी माँ के लिए दवा खरीद सके। चलते चलते वो बहुत थक गया और एक सूखे से पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ बिल्कुल बेजान दिख रहा था, न पत्तियां, न फल। राजू ने कहा, अरे, तुम तो बहुत कमजोर लगते हो। क्या हुआ तुम्हें? अचानक एक जादुई आवाज आई। पेड़ बोल उठा। पेड़ ने कहा, बेटा, बहुत सालों से कोई मेरी देखभाल नहीं करता। मैं अकेला और प्यासा हूँ। अगर कोई रोज मेरा ध्यान रखे तो मैं फिर से हरा भरा हो सकता हूँ। राजू चौंका, लेकिन डर नहीं लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ जी, अब से मैं हर दिन आपके पास आऊंगा और आपकी देखभाल करूंगा। अगले दिन से राजू हर सुबह नदी से पानी भरकर लाता और पेड़ की जड़ों में डालता। वह पेड़ से बातें करता, कहानियां सुनाता और कभी-कभी अपनी स्लेट पर पेड़ की तस्वीरें भी बनाता। धीरे धीरे पेड़ हरा होने लगा। नई कोपलें निकलीं और फिर एक दिन उसमें छोटे छोटे आम लग गए। लेकिन ये कोई साधारण आम नहीं थे। जब वे पके तो सुनहरे रंग में चमकने लगे। पेड़ ने कहा, राजू, ये जादुई आम है। जो भी इन आमों में से एक खाएगा, उसकी एक सच्ची और नेक इच्छा पूरी होगी। राजू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने आमों को खुद के लिए नहीं रखा। वो आम लेकर गांव गया और उन लोगों को देने लगा जो जरूरतमंद थे। कोई बीमार था, किसी के पास किताबें नहीं थीं, कोई पढ़ाई के लिए तरस रहा था, किसी के पास छत नहीं थी। राजू ने सबको आम बांटे और सबकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। गांव के लोग खुश रहने लगे। पेड़ फिर से पूरी तरह हरा भरा हो गया। गांव के लोग अब राजू को राजू राजा कहने लगे, क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद की थी। पेड़ ने कहा, राजू, तुमने मेरी और सबकी जिंदगी बदल दी। अब जब भी तुम्हें जरूरत हो, बस मेरा नाम लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राजू ने नम आंखों से पेड़ को गले लगा लिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि प्रकृति की सेवा और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी ताकत है। दयालुता, मेहनत और निस्वार्थ सेवा से ही असली जादू होता है।